इस तरह से ख़राब हुआ है गन्ने की फसल भाइयों। ये देखिए आप, सब सूखा खड़ा भाइयों। ये हरा भी नहीं होने का भाइयों, अपनी बचेगा नहीं, ये फसल बर्बाद होगी भाइयों। तो भाइयों अगर मैं बात करूँ ना, अकेले उस खेत, गांव बगीची और गजरौला जो हैं, जहां मैंने कॉल करके पता किया है वहाँ की स्थिति जो है, तो उस अकेले गांव में गजरौला बगीची 2 गांव भाइयों, उसमें अकेले में 1000 बीघे जंगल कम से कम पट हो चुका। तो ये बर्बादी भाइयों बाढ़ के पानी से, मालन नदी के। सभी भाइयों को राम राम, स्वागत है भाइयों एक बार फिर से मानव अहलावत यूट्यूब पर। तो भाइयों ये जो गन्ना देख रहे हैं आप सारे, मैं ये देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए आप, ये देखिए भाइयों, और वो आगे सामने खेत है, और जहाँ तक भी नज़र जाएगी भाइयों ये सारा गन्ना सूख चुका है भाइयों, मालन नदी के पानी से। बहुत बड़ा नुकसान भाइयों मालन नदी के पानी ने, बाढ़ ने जो किया है। ये अगर मैं अपने गांव की बात करूं भाइयों, तो मेरे ख्याल में होगा कम से कम भी ना 500 बीघे के आसपास ये जो गन्ना हमारे गांव में सूख चुका है भाइयों। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अलावा भी जो गन्ना सूखा हुआ है भाइयों और बर्बाद हो गई फसल भाइयों, 500 बीघे के आसपास के लगभग तो हमारे गांव में है भाइयों ये फसल खराब हुई है। ये देखिए आप, इस तरह से ख़त्म। इस सारे में गन्ना था भाइयों, आज फिर पानी आ रहा है नदी में। ये देखिए आप, ये सब जहाँ तक भी नज़र जाएगी इन पेड़ों के बीच में भी और आगे भी सब गन्ना था भाइयों ये, और सारा ही ख़त्म हो गया। और ये ही नहीं भाइयों, ये अगर मैं करूं, जैसे मैंने जहाँ फ़ोन करके पता किया भाइयों, शहजादपुर, मुजफ्फरपुर, केसो, मोहम्मदपुर, लखू, यानी कि 3 गांव ये। एक गांव हमारा बाकरपुर गढ़ी, ठीक है जी, 4, और हमीदपुर और गजरौला बगीची, 7 गांव हैं भाइयों ये, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है। तो इनमें कम से कम भी नहीं तो भाइयों 3 से 3500 बीघे गन्ना ख़त्म हो चुका है। और भाइयों ये तो गहराई में था जो ये सूखा है गन्ना। बाकी जो नदी की धार से भी 10 फीट ऊंचाई जंगल है हमारे, वहाँ पर भी सूखा गन्ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तो भाइयों जहाँ तक भी नज़र दिख रही होगी आपको, ये सारा गन्ना सूख चुका, लाल होकर के सूखा खड़ा है, सूख गया भाइयों, ये नहीं बचेगा। और अब मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करूँगा चल करके। ये देख लीजिए भाइयों, नीचे पानी है भाइयों, ये देखिए अभी पानी भरा हुआ जंगल में। मैं और आगे जाने का प्रयास करता, वो भी दिखा देता आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से भी दिखा रहा हूँ भाइयों। ये पूरा खेत भाइयों, और बहुत आगे तक है भाइयों, और होगा 10 बीघा खेत है ये लगभग, ये इधर तक है भाइयों। मैं पानी की वजह से जा नहीं रहा हूँ, ये सारा सूख गया भाइयों, देख लीजिए सफ़ेद होकर बिल्कुल सूख गया। कोई पौधा बीच में भी जो बड़ा है, यानी कि पानी ऊपर फिरने से जिस पे बचा है वही बच पाया है, और जो पानी में डूब चुका था पौधा वो नहीं बचा भाई, वो सूख गया। बीच की गुली सूखी भाइयों, पहले इनकी निकाल करके देखी है लोगों ने, फिर पूरा पौधा सूख गया भाइयों। ये 10 बीघा गन्ना होगा लगभग, ये जो यहाँ सूखा है। तो भाई और आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए भाइयों, ये गन्ना भी वो है जो पानी में डूब चुका था, और ये भी सूख गया भाइयों। ये भी 2 बीघे का खेत होगा इसका किसान का। और दिखाता हूँ मैं आगे आपको चल करके, देखिए एक खेत ये है, इसमें जो बड़ा गन्ना था ना भाइयों, जो डूबा नहीं है पानी, जिसके ऊपर से पानी नहीं उतरा, वो बचा है। और बाकी की स्थिति दिखाता हूँ मैं आपको भाइयों। बाकी की स्थिति ये है भाइयों, ये देखिए आप किस तरह से ख़राब हुआ है गन्ने की फसल भाइयों। ये देखिए आप, सब सूखा खड़ा भाइयों, ये हरा भी नहीं होने का भाइयों, अपनी बचेगा नहीं, ये फसल बर्बाद होगी भाइयों। तो भाइयों अगर मैं बात करूँ ना, अकेले उस खेत, गांव बगीची और गजरौला जो हैं,
जहाँ मैंने कॉल करके पता किया है वहाँ की स्थिति जो है, तो उस अकेले गांव में गजरौला बगीची 2 गांव भाइयों, उसमें अकेले में 1000 बीघे जंगल कम से कम पट हो चुका। तो ये बर्बादी भाइयों बाढ़ के पानी से, मालन नदी के बाढ़ के पानी से बर्बादी हुई भाइयों। ये गन्ने में, जो गन्ने की फसल बर्बाद हुई हमारी। तो भाइयों इसी तरह से हमीरपुर में भी बहुत नुकसान है, मैंने वहाँ भी पता किया है। और इसी तरह से भाइयों हमारे गांव में बाकरपुर में, तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ सामने से। और भाइयों लखवाला में, मुजफ्फरपुर केसों में, शहजादपुर में, इन गाँव में बहुत नुकसान हुआ भाइयों इस पानी से। पता नहीं क्या आया इसमें पानी में। बाढ़ तो अब से पहले भी आती थी भाइयों, लेकिन इस तरह से फसल नहीं सूखती थी। अब चारा बहुत सूख गया भाइयों किसानों का, चारा तो किसानों के पास बचा ही नहीं है। मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको एक चारे के खेत की स्थिति। ये देखिए भाइयों, ये चारा था। मतलब यहाँ तो भाइयों नुकसान का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पानी इस तरह से नहीं आता जैसे इस बार आया भाइयों। क्योंकि बहुत ही पता नहीं कैसा पानी है भाइयों। पानी तो पहले भी कभी आए हैं, अक्सर आते हैं। 2010 में बाढ़ आई थी, 2001 में बाढ़ आई थी, उससे पहले भी बाढ़ आई है भाइयों। और इन जंगलों में पानी घूमता है भाइयों। पानी निकलने के कोई कुछ दिन के बाद जंगल एकदम से बढ़िया फसल पैदा करता है, और भी पैदा होती है। लेकिन इस बार पता नहीं भाइयों। और वो सामने देख रहे हैं आप पीला पीला, वो भी चारा है भाइयों। वो बहुत सारा है, वो भी दूर से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मैं जूम करता हूँ कैमरा, ये देखिए सारा सूख गया भाइयों। और भाइयों ये स्थिति चारे की, किसान बिल्कुल पूरी तरह से परेशान। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी भाइयों हमारे जंगल में इसमें। और ये वो जंगल है भाइयों, यहाँ तो मतलब ये समझिए आप बहुत ऊंचाई है, लेकिन यहाँ भी पानी आया है। ये तो बहुत ही सुरक्षित जंगल था भाइयों, लेकिन ये भी नहीं बचा। और भाइयों मैं आगे भी चल के आपको ऐसे ही दिखाऊंगा, अगर और भी मुझे कोई खेत मिलते हैं। हाँ पक्के में ऊपर दिखा रहा हूँ, नदी में तो मैंने आपको 1-2 खेत दिखाए हैं वे, लेकिन भाइयों नदी में तो सारा ही गन्ना पट है। नदी में 500-600 बीघे गन्ना जो भी किसानों का था वो सब खत्म हो चुका। नदी का तो कोई बचा ही नहीं भाइयों, जो नदी के अंदर धार में उसमें था। और ये तो वो गन्ना दिखा रहा हूँ भाइयों, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, जो ऊपर था। ये तो यहाँ तो पानी का कोई मतलब ही नहीं। ये तो किसानों की बड़ी मतलब सुरक्षित ज़मीन है ये हमारा जंगल। यहाँ इस तरह के नुकसान की उम्मीद नहीं, ना कभी हुआ भाइयों, हमारे याद में तो हुआ नहीं है। तो और चल के दिखाऊंगा भाइयों मैं आगे, कोई मुझे खेत इधर मिलेगा तो नुकसान बहुत है भाइयों। सारे गांव में नुकसान है। ये 7 गांव है भाइयों हमारे लगभग, और इनमें अगर सारा नुकसान देखा जाए तो भाइयों 3 से 3.5 बीघे गन्ना फसल बर्बाद भाइयों, जो हमारी बरकातपुर मिल को नुकसान होगा इसका। और चलता हूँ भाइयों आगे।